नितिन नवीन ने राजस्थान को बड़ा रोल दिया है। राजस्थान के 4 चेहरे, बीजेपी की 4 रणनीति, जनाधार, संगठन, मैनेजमेंट और आदिवासी वोट बैंक। राज्य को फिर से राष्ट्रीय भूमिका दी गई है। पुराने अनुभव से नए संगठन को धार मिली है। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने बड़ा भरोसा जताया है। 2 बार सीएम और लंबे संसदीय अनुभव का पार्टी को फायदा मिलेगा। राजस्थान की सियासत और सामाजिक समीकरणों की गहरी समझ राज्य की ताकत है। जनाधार और संगठन दोनों स्तर पर राज्य के अनुभव का इस्तेमाल होगा। वरिष्ठ नेतृत्व और नई पीढ़ी के बीच बेहतर समन्वय में अहम भूमिका राज्य निभाएंगी। महिला नेतृत्व के बड़े चेहरे के तौर पर पार्टी की पहुंच भी मजबूत होगी। राज्य की राजनीतिक स्वीकार्यता संगठन के लिए अहम सियासी पूंजी है। नितिन नवीन की नई टीम में अनुभवी नेतृत्व को साथ रखने का साफ संदेश दिया गया है। सतीश पुनिया पर राष्ट्रीय स्तर का भरोसा बरकरार है। सतीश पुनिया को संगठन की गहरी जानकारी भी है। लंबे संगठनात्मक अनुभव का बड़ा इनाम सतीश पुनिया को मिला है। अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए बड़ी भूमिका सतीश पुनिया निभाएंगे। सतीश पुनिया का कद बढ़ गया। अब राष्ट्रीय महामंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। पुनिया को नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। छात्र राजनीति से शुरू हुआ संगठन का लंबा सफर अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। एबीवीपी से लेकर बीजेपी संगठन में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है उन्हें। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहकर संगठन को संभाला है। हरियाणा प्रभारी रहते चुनावी संगठन में भी अपनी क्षमता दिखाई है। हरियाणा की जिम्मेदारी के बाद राज्यसभा और अब राष्ट्रीय महामंत्री का भरोसा देखने को मिला। संगठन और चुनाव प्रबंधन की समझ पुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। राजस्थान के साथ दूसरे राज्यों में संगठन विस्तार में अहम भूमिका सतीश पुनिया निभा चुके हैं और आगे भी निभा सकते हैं। नितिन नवीन की टीम में पुनिया का अनुभव संगठन को नई धार देगा। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की गई। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक हुई है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहे। चुनाव समिति के प्रभारी हरीश द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल इस बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। इस स्तर पर संगठन सुदृढ़ है, बूथ समितियां हमारी है और अभी आरक्षण हो गया तो लोगों ने दावेदारी भी शुरू कर ली है। हमने हर निकाय में कोई ना कोई हमारा कार्यकर्ता लगा है तो वो वहाँ सर्वे भी कर रहा है। हम लोग जन अपेक्षा के अनुरूप उम्मीदवार उतारेंगे और निश्चित रूप से हम सभी स्थानीय निकाय के चुनाव हम जीतेंगे। डीएनजी को लेकर विशेष चर्चा हुई क्योंकि युवाओं पर पार्टी कर रही है, तो टिकट मिलेंगे उसमें डीएनजी को। देखिए, निश्चित रूप से नई पीढ़ी जो जिसकी क्षेत्र के अंदर मान्यता है, क्षेत्र में प्रभाव है, जिसकी छवि सेवा की भावना से राजनीति में है, जागरूक है, उसको हम जरूर अवसर देंगे। इसलिए हम केवल न भाई भतीजावाद, न पक्षपात, न कुछ, न और कोई जिताऊ को हम उम्मीदवार उतारेंगे। क्या कितने % किसी से भी जाएगा, किस तरह से देंगे जीता? देखिए, वो सब चीज़ें जो है आरक्षण प्रतिशत पे हो गया, जनगणना के आधार पर हो गया, तो आरक्षण के हिसाब से ही टिकट देंगे हम और सबका समावेश करते हुए मान्यताओं के आधार पर आपस में जो समन्वय जो स्थापित कर सकता है उसको हम। निकाय चुनाव से पहले नागौर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खीवसर के कांग्रेस नेता ने थामा बीजेपी का दामन। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने
बीजेपी में शामिल किया है और साथ ही पूर्व चेयरमैन पुखराज टांग समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम किया गया। राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विधायक मेवाराम डांगा समेत कई नेता इस दरमियान मौजूद रहे। निकाय चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा सियासी दांव देखने को मिला। एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। नगर पालिका क्षेत्र के रहने वाले कई जनप्रतिनिधि जो कई वर्षों से लगातार कांग्रेस में काम कर रहे थे, कांग्रेस के विभिन्न पदों के ऊपर रहे, जनप्रतिनिधि के रूप में रहे और आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। रिचपाल जी मिर्धा साहब यहाँ विराजे हैं, माननीय विधायक तीवसर रेवतराम जी डांगा साहब यहाँ विराजे हैं, पुखराज जी जो 2 बार चेयरमैन रहे नगर पालिका पुचेरा के, उन सहित अनेक लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और किस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक परिवारवाद हावी है, कांग्रेस के अंदर जन भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं होते, सिर्फ एक अंकुश के आधार के ऊपर निर्णय होते हैं। और इन सब लोगों ने इतने वर्षों से कांग्रेस में सेवा करने के उपरांत आज इन्होंने भारतीय जनता राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का मिलन। पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मिले हैं प्रदेश प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस दरमियान मौजूद रहे। गहलोत के सिविल लाइंस आवास पर यह मुलाकात हुई है। पिछले दिनों उड़ी गुटबाजी की खबरों पर विराम लग गया है। एकजुटता का संदेश देती तस्वीर की राजनीतिक हल्का में चर्चा है। ये तस्वीरें साझा कर रही कि कोई भी गुटबाजी नहीं है, सब एक साथ है। सीकर के श्री माधोपुर में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के दौरे के दौरान हुआ वाकया की खासी चर्चा हो रही है। जी हां, मंत्री के प्रोटोकॉल में तैनात पुलिस एस्कॉर्ट वाहन एंड वक्त पर बंद हो गया और गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट करना पड़ा। जैसे तैसे पुलिस की गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन इस घटना से कई सवाल खड़े हो गए। मंत्री के प्रोटोकॉल में लगे पुलिस वाहन के ही ये हालात हैं तो फिर कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। सवाल ये है कि आखिर ऐसी गाड़ी से पुलिस अपराध की सूचना पर कैसे समय पर पहुंचेगी जब ये हालात देखने को मिल रहे हैं। सिरोही से बड़ी खबर, निकाय चुनाव आरक्षण लॉटरी में बड़ी चूक हो गई है। वार्ड 17 के आरक्षण पर उठी है आपत्ति के बाद दोबारा लॉटरी निकाली गई। रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं होने का आरोप है। 170 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सिरोही से ये जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, जहां निकाय चुनाव आरक्षण लॉटरी में बड़ी चूक देखने को मिली है। और झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड सरकार ने मानी है छात्रों की बात। जीएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ऐलान कर दिया है। टीडीपीएल की कराई गई सभी भर्तियां रद्द करने का ऐलान हुआ है। 2014 से हुई सभी परीक्षाओं की सीआईडी जांच होगी। सोरेन ने कहा परीक्षा में सुधार के लिए कमेटी का गठन, रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जाएगी जांच। मुख्यमंत्री सोरेन के ऐलान के बाद छात्रों का जश्न देखने को मिला। धांधली के खिलाफ हमारी जीत हुई है, छात्रों ने कहा है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक छात्र डटे रहेंगे। छात्रों ने कहा सीबीआई जांच तक धरना जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है देवेंद्र महतो ने, जो कि देखिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अनशन तोड़ूंगा लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। सरकार गारंटी दे कि आगे पेपर लीक ना हो। सरकार का नोटिस आने पर अगला फैसला लिया जाएगा। आगे कहा गया है कि सारी मांगे मान ली जाएंगी तो आगे का कार्यक्रम नहीं होगा। दोबारा पेपर लीक ना हो, इसकी गारंटी सरकार हमें दे। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम झारखंड से आपको साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 24 दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सिरोही में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पुनिया को पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई है। अहिंसा सर्कल पर भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, जहां जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी और प्रदेश सदस्य एडवोकेट वीरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में आतिशबाजी की गई।
और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर पुनिया को नई जिम्मेदारी की बधाई दी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि डॉक्टर पुनिया का संगठन में लंबा अनुभव, कुशल नेतृत्व और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव पार्टी को मजबूती देगा। वहीं वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पुनिया के नेतृत्व से भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी। कार्यकर्ताओं ने उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। सामान्य कार्यकर्ताओं को जो जानते हैं और पहचाने और जो नाम से बुलाते हैं, ऐसे कार्यकर्ता की वजह से राष्ट्रीय महामंत्री बनने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। उनका जो पुरुषार्थ है, इस राजस्थान की जमीन पर उन्होंने जितने हजारों लाखों कार्यकर्ता जो तैयार किए, निश्चित रूप से उनके राष्ट्रीय महामंत्री बनने से भारतीय जनता पार्टी और अग्रणी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसमें और संबल उनकी वजह से। अराई में सोमवार को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन कर नींव रखी है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंत्री ने बताया है कि पुराने जर्जर भवन के कारण CHC का संचालन डॉक्टर क्वार्टर में किया जा रहा था। जब DMFT फंड से 8 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति से नया भवन बनाया जाएगा। इससे क्षेत्रवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। तो वहीं इस दौरान मंत्री ने अराई में 1 करोड़ रुपए की लागत से खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। किसानों की लंबित फसल बीमा क्लेम की समस्या पर SDM को जांच कर जल्द मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं स्कूल मैदान में पानी भरने की समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। हमेशा कहता हूं, यदि नदियां जुड़ जाती हैं तो हर खेत को पानी मिल जाता है, हर हाथ को काम मिल जाता है, नौजवान को रोजगार मिल जाता है, बेरोजगारी खत्म हो जाती है और हमारी धरती सोना उगलती है। विशेष तौर से राजस्थान की धरती और हमारे अजमेर जिले की धरती, इस अराई की धरती, मैं कहता हूँ कि सोना उगलती है, परंतु नदियां जुड़ नहीं पाई। और तो अब मोदी जी के टाइम में और हमारे मुख्यमंत्री वजाला जी के टाइम में ERCP डूंगरपुर में निकाय चुनाव को लेकर वार्ड आरक्षण की लॉटरी के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों में से 16 वार्ड ST, SC और OBC वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं सागवाड़ा नगर पालिका के 35 वार्डों में 17 वार्ड आरक्षित हुए हैं। लॉटरी प्रक्रिया के बाद भाजपा नेताओं ने डूंगरपुर नगर परिषद के आरक्षण पर सवाल खड़े करते हुए विरोध जताया। भाजपा का आरोप है कि कुछ वार्डों में जिस वर्ग के लिए आरक्षण किया गया है वहां उस वर्ग की पर्याप्त आबादी नहीं है। भाजपा नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोबारा भौतिक सत्यापन और आरक्षण लॉटरी कराने की मांग की है। साथ ही जरूरत पड़ने पर कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। वहीं कलेक्टर ने कहा कि आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया गया है और आपत्ति की जांच करवाई जाएगी। पाली जिले के तखतगढ़ में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रातः से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। मंदिरों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ हर हर महादेव के जयकार से पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। इसी कड़ी में सांडेराव के गंगावेरी से करीब 41 कावड़िए कावड़ लेकर तखतगढ़ पहुंचे। नगर में कावड़ यात्रा के प्रवेश करते ही हनुमान मंदिर, मुख्य चौराहा, नेहरू रोड, महाराणा प्रताप चौक और मुख्य बाजार में नगरवासियों ने कावड़ियों को माला पहनाई और पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में दर्शन के लिए सुबह सुबह आए हुए। यहाँ पर जल अभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे, जो रुद्राक्ष अभिषेक करते हुए समाज सेवी जो प्रकाश सिंह रायपुरोहित है वो दिखाई दे रहे हैं मंदिर में। अच्छी बारिश की कामना करते हुए, गांव में खुशहाली आए इसकी कामना करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं आज हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। इस बार इंद्रदेव की मेहरबानी नहीं हुई है, क्या कहना चाहूंगी? सूखा गया है और मैं शंकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छी बारिश हुए और किसानों को खुशहाली से आए। किसान बहुत दुखी है, रोज सुबह हम आसमान में देखते हैं, सुबह तो बारिश जैसा होता है, शाम को दूध हो जाता है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि अच्छी बारिश हुए और किसानों को खुशहाली। पावेश्वर महादेव का थोड़ा इतिहास बता सकते हैं? पावेश्वर इतिहास का तो महाकाल, जो उज्जैन में महाकाल है, उनके लेवल का उनका इतिहास है। इतना तो अपन को मालूम नहीं, अपन लोग बच्चे मुझे बता सकते हैं, तो महाकाल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, पावेश्वर महादेव की मैं बात करूं तो उज्जैन के महाकालेश्वर भी इस मंदिर में पावेश्वर को कहते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की सुबह सुबह भक्तों की भीड़ देखने को मिली है।
मैं आपको बताना चाहूंगा, कैमरामैन जी कहूंगा कि अंदर जो समाज सेवी है प्रकाश सिंह राजपुरोहित, वो जल्द अभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव में खुशहाली की मन्नत की कामना करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल सुख शांति को लेकर बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में आ रहे। श्रावण का तीसरा सोमवार होने के बाद भी सूखा है, इसके कारण लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छी बरसात हो, गांव में खुशहाली की मन्नत मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेरपुर। जयपुर के जय अम्बेडकर स्थित मां अंबाविका मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान सिद्धेश्वर महादेव का भव्य धार्मिक आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न किया गया। शिव भक्तों में मंत्रोच्चारण, शिव रुद्राष्टक्रम और महामृत्युंजय मंत्र के बीच दूध, जूस और गंगा जल से बाबा का रुद्राभिषेक किया गया। तो वहीं आयोजन में भगवान शिव का श्री केदारनाथ स्वरूप और बर्फ से सुसज्जित 12 ज्योतिर्लिंग की भव्य महाझांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी। करीब 150 मीटर लंबी बर्फ की कलाकृतियों से सजी गुफा में केदारनाथ दरबार का विशेष स्वरूप सजाया गया और बाबा को 56 भोग अर्पित किए गए। तो वहीं शाम 7:15 पर शंखनाद और डमरू मृदंग की धुन के बीच महाआरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। केकड़ी के बोराड़ा थाना क्षेत्र में श्रीरामपुरा टोल के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 8 माह की गर्भवती महिला सावित्री वैष्णव की मौत हो गई है। हादसे में उसके गर्भ में पल रहे शिशु की भी जान चली गई है। जानकारी के अनुसार भाचोलाव निवासी बीरमदेव वैष्णव अपनी 24 वर्षीय पत्नी सावित्री को प्रसव के लिए उसके पीहर छोड़ने बाइक से जा रहा था। इसी दौरान अचानक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने सावित्री को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस अस्पताल पहुंची, पूरी जानकारी जुटाई गई। पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। खाटू श्याम जी नगर पालिका सभागार में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत फॉलोअप शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पात्र लोगों को उनके मकानों के पट्टे वितरित किए गए। अधिशासी अधिकारी के अनुसार शिविर में कुल 100 पट्टे बांटे गए हैं। लंबे समय से मकान के पट्टे का इंतजार कर रही बिमला देवी को जब उनका पट्टा मिला तो उनके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। बिमला देवी ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उन्हें मकान का पट्टा मिला है और यह उनके लिए यादगार पल है। उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। शिविर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। जो पट्टे तैयार किए गए हैं शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत, जिसमें कृषि भूमि के 69A के स्टेट ग्रांट एक्ट के जिन लोगों के पट्टे तैयार हो गए थे उनको आज सामूहिक रूप से लोगों को पट्टा वितरण का प्रोग्राम रखा। या जनप्रतिनिधिगण और आम लोग यहाँ पधारे थे और सभी द्वारा एक सामूहिक रूप से पट्टा वितरण का प्रोग्राम रखा गया। खबर राजधानी जयपुर से, जहां समय पर भुगतान नहीं होने से परेशान प्रदेश भर के पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने सांकेतिक धरना देकर विरोध जताया है। ठेकेदारों का आरोप है कि भुगतान से जुड़ी फाइलें बिना कारण रोकी जा रही हैं, जिसके चलते उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों ने पीडब्ल्यूडी सचिव प्रवीण गुप्ता के प्रति भी नाराजगी जाहिर की। प्रदेश के अलग अलग जिलों से बड़ी ठेकेदारों में ठेकेदार पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे। खाटगल तिजारा के कोट कासिम क्षेत्र में सोमवार सुबह स्कूल बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 35 वर्षीय करण धानका की मौत हो गई है। हादसा बीबी रानी चौकी क्षेत्र के गुरगचका गांव के पास करीब सुबह 7:30 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार द्रोणाचार्य स्कूल की बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिस कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। RJ02 PA 7880 जो शायद स्कूल बस है, जिसने मोटरसाइकिल की टक्कर मार दी और गंभीर रूप से मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया, जिसको तुरंत परिजन हॉस्पिटल अलवर लेकर गए, जिसके दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात सूचना मिलने पर हमारा राजकुमार GSI को GH हॉस्पिटल अलवर भेजा, जहां उसका पंचनामा तैयार कर और पोस्टमार्टम कराया जाकर
और लास्ट बारी शाम को वहाँ का स्टाफ है, डॉक्टर एक तो बोले छुट्टी पे, वो पिताजी एक्सपायर हो गए, बताओ। दूसरों बोले डॉक्टर ज्वाइनिंग नहीं करी है। एम्बुलेंस के लिए बोला तो एम्बुलेंस बोलो जब तक डॉक्टर रेफर न करे जब तक एम्बुलेंस नहीं जाएगी। प्राइवेट से लेकर आए? अब ये प्राइवेट से लेकर आए सर। कितनी देर लगी इस मामले में डॉक्टर को ले जाना? उधर सर काफी कम से कम आध पौन घंटा से ज्यादा लगे। इतने टाइम वहाँ लगा, इतने डॉक्टर मिला ही नहीं कोई भी नहीं था। कंपाउंडर से सर। बांसवाड़ा जिले के एक नगर परिषद और 2 नगर पालिकाओं के कुल 85 वोटों के आरक्षण की लॉटरी को पारदर्शिता के साथ निकाली गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और एडीएम परबत सिंह चुंडावत की मौजूदगी में लॉटरी प्रक्रिया पूरी हुई। लॉटरी के बाद संभावित प्रत्याशियों की चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार के निर्देशानुसार आज 1 बजे से नगरीय निकायों की लॉटरी का प्रोग्राम था, जिसमें नगर परिषद बांसवाड़ा, नगर पालिका प्रतापपुर-गढ़ी और नगर पालिका कुशलगढ़ में आरक्षण संबंधी लॉटरी रखी गई थी। नगर परिषद बांसवाड़ा में कुल 60 वार्ड हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 4 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। सामान्य जो ओपन वार्ड है अनुसूचित जाति में 3 है, 1 वार्ड महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के कुल 9 वार्ड हैं, जिनमें से 3 महिलाओं के वार्ड हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 12 वार्ड हैं, जिनमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और सामान्य वर्ग के लिए 35 वार्ड है, जिनमें से 12 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नगर पालिका प्रतापपुर-गढ़ी में कुल 25 वार्ड हैं, जिनमें से 2 वार्ड अनुसूचित जाति के हैं। इनमें से 1 महिला वार्ड है। 4 अनुसूचित जनजाति के वार्ड हैं, जिनमें से 1 महिला वार्ड है। 5 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, जिनमें से 2। जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर अभियान के अंतर्गत सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने प्रताप नगर हल्दी घाटी गेट स्थित रेस्टोरेंट एवं फूड स्टॉल्स का सघन निरीक्षण किया है। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया है कि केएफसी रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया, जिसमें अनेक खामियां पाई गई हैं। इन कमियों के लिए फर्म को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा। मौके पर जिस रिफाइंड पामोलिन तेल में फ्रेंच फ्राइज आदि तैयार किए जा रही थी, उसकी क्वालिटी खराब होने का अंदेशा होने पर यूज्ड ऑयल का नमूना जांच के लिए लिया गया है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के माता सूला गाग्रवा गांव से बड़ी खबर सामने आई है। घर में लाइट की वायर लगाने के दौरान एक युवक करंट की चपेट में आ गया। हादसे में राजू करंट लगने से झुलस गया है। करंट लगते ही युवक की हालत बिगड़ गई है, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज जारी है।